लखनऊ के लालबाग खंडारी बाजार इलाके में इन दिनों लोग हैरान हैं कि आखिरकार जिस पिता ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया वो किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। हम इस वक्त खंडारी बाजार में ही मौजूद हैं और यहाँ पर मस्जिद है। आप देख सकते हैं इस मस्जिद में तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और आप मस्जिद में मौलवी हैं, इमाम हैं, तो मस्जिद के इमाम हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का व्यवहार इस परिवार का रहा है, क्या इस परिवार का इतिहास रहा है। जो सईद अंसारी हैं वो भी हेल्थ विभाग से अधिकारी रिटायर्ड हैं। जी हाँ जी हाँ जी। मतलब पूरा पढ़ा लिखा परिवार। हाँ, पढ़े लिखे परिवार है, पढ़े लिखे परिवार बहुत शांत सीधे साधे आधे लोग हैं। कोई सी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या है जो सुनने में आ रहा है, हम लोग को खुद यकीन नहीं हो रही है बात कि ऐसे क्या हो गया है। दोनों बच्चों से काफ़ी अर्सा से मुलाकात नहीं है, चूँकि डॉक्टर बन गए तो अपने पे जॉब कर रहे होंगे। एक बड़ा लड़का है उनका, वो रहते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। वालिद साहब आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, हमेशा आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े लड़के क्या करते हैं? ये नहीं बता सकता हूँ क्या उसका काम है। बाकी ये शाहीन को या फिर जो उनका परवेज अंसारी जो बेटा है, दो बेटा है और बेटी, इनको कभी देखा आपने? कोई हम देखा 10 साल हो गया, बस डॉक्टर बन गए, अपनी जॉब कर रहे होंगे, लेकिन आना जाना ही नहीं हुआ है, न कभी देखा हमने। शादी फंक्शन ये सब? जी शादी हुई तो शादी हुई, शादी होने के बाद क्या फैमिली टाइम से रहा, क्या हुआ नहीं हुआ वो भी बता नहीं सकता हूँ मैं। अब कहाँ रहते हैं ये भी मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन वालिद तो बहुत नेक आदमी है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। अब घर जाके देख ली, छोटा सा घर है, पैसा कमाए सब कुछ, लेकिन बच्चों की पढ़ाने में उन्होंने पूरा पैसा लगा दिया। अब क्या देखने को मिल रहा था अल्लाह बेहतर जानता है। तीनों बच्चे डॉक्टर बनाए हुए? नहीं, तीन, दो लड़की, वो शाहीन और परवेज, और छोटा बड़ा लड़का तो वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब यंग रहे होंगे तो परवेज भी आते होंगे यहाँ पे, शाहीन भी आते होंगे, घूमते फिरते दिखते होंगे आप? हाँ हाँ, जब बच्चे थे तो होते कभी शादी। ये बच्चे ना ना ना, कुछ सवाल नहीं, पूरे मोहल्ले पूछ लीजिए आप। आज पूरे मोहल्ले में इसी बात की चर्चा हो? बिल्कुल हो रहा है भाई, यकीन नहीं हो रहा, बता तो यकीन नहीं हो रही है बात, कहीं से यकीन नहीं हो रही है। आप और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप एक बार तो कुछ लोग हैं जो कि बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात करने में थोड़ा सा हिचकते भी हैं। और यही वो गलियां हैं, आप देखिए तो ये कंधारी बाज़ार की गलियां हैं। और आज इस मोहल्ले में इसी बात की चर्चा है कि किस तरीके से ये घटना हुई, क्योंकि सब पढ़े लिखे और अच्छा परिवार है। देखिए ये छोटे छोटे मकान यहाँ पर है, देखिए परिवार पढ़ा लिखा, सब शरीफ लोग। और फिर तो भाई महल्ले में मान लिया हम ही हैं, हम यहाँ रहते हैं, मेरा ये घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो अब हमें लोग जानते हैं मैं अहमद हूँ, मैं मुतवल्ली हूँ यहाँ का, या मेरा अच्छा नेचर है, मेरा व्यवहार सब जानते हैं, तो वही तो बताएंगे आदमी को। अब हम अंदर क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। अब वो लोग मान लिया ऐसा कोई कांड हुआ है जो देश के लिए बहुत ज़्यादा दुखद है, और हमसे अगर कोई पूछे कि अगर ऐसे लोग सामने आ जाएं और हमसे कहते तो देखिए हम ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम देश के प्रति बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं। शाहीन और परवेज, देश पहले हमारा। शाहीन और परवेज का बचपन भी इन्हीं गलियों में बीता हुआ? इसी गलियों में, यहीं सब पढ़े बड़े बच्चे से वो अब ये सब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को क्या पता। भाई ये जानते हैं कि डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर, अब आप पत्रकार है, हम जानते हैं आप पत्रकारिता करते हैं, अब वो डॉक्टर है, भाई डॉक्टर है, डॉक्टर का इलाज करता होगा। अब संपर्क में नहीं है तो किसके बारे में क्या बता सकते हम लोग, कुछ नहीं बता सकते भाई। जो पिता है शाहिद अंसारी, वो भी हेल्थ विभाग से रिटायर्ड अधिकारी? वो कृषि भवन में जॉब करते थे। अच्छा जी, कृषि भवन में जाइए, उनके बारे में पता करिए, बता देंगे सब। तो भाई बाबा बताइए 75 साल की एज होगी हमारे उनकी, अब जीवन खत्म है उनका। और अब ये सुनने को अब ये सुनना तो बिल्कुल वो तो वालिद है, उनको तो शॉर्ट लग गया होगा एकदम ही। कल से तो सब पूछ रहे हैं आप लोग उनसे, हम तो पूरे मोहल्ले में मतलब एक तरीके से हैरानी है। अरे बहुत हैरानी है, अरे पूरा मोहल्ला दंग रह गया, हम लोग तो शॉर्ट हो गए ये सुन के कि। लेकिन परवेज और शाहीन क्या कहते हैं कि यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद है? बिल्कुल नहीं, इनके वालिद से पूछो, खुद ही बता रहे हैं, कल से तो बता रहे, वो बता रहे हैं न्यूज़ पे कि उन लोग यहाँ नहीं आते हैं। भाई अब कभी बेटी है, फ़ोन से उन्होंने बाप ने बात कर ली, बात खत्म हो गई, ये है। और जो घटना जिस तरीके से हुई है, दुखद घटना, ये तो हम लोग सुना, हम लोग शॉर्ट हो गए। मैं ये नहीं कह रही, मैं तो बाद में नाम आया, लेकिन जब सुना तभी हम लोग शॉर्ट हो गए। इतना बड़ा हादसा हो गया देश के लिए, बहुत दुखद बात, बहुत ही ज़्यादा दुखद। एक बार आप नाम परिचय एक बार बता दें। जी, नाम ना जानिए मेरा, ये है कि देश के पहले हम लोग, देश के लिए पहले हैं, देश के साथ कोई समझौता नहीं, चाहे वो मेरा कोई भी हो, उससे कोई समझौता नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए ये वही लालबाग का इलाका है, कंधारी बाज़ार का, वहीं के लोग हैं। और क्या बात इन्होंने कही है कि देश सबसे पहले है, देश के प्रति
इनकी जो ईमानदारी है, इनकी जो वफादारी है वो बिल्कुल कायम है। लेकिन जिस तरीके का कृत्य या जिस तरीके के कृत्य में इन्वॉल्वमेंट शाहीन और परवेज़ की आ रही है, उसके साथ कोई भी पड़ोसी यहाँ पर कोई भी उनसे सिंपैथी नहीं रखता है। उनका सिर्फ यही कहना है कि उनका परिवार हमेशा से नेक रहा है। उनके पिता जो हैं काफ़ी शरीफ लोगों में गिने जाते हैं, सरकारी अधिकारी, रिटायर्ड हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। लेकिन आज जब पूरे मोहल्ले में ये जानकारी फैली कि यही दोनों डॉक्टर भाई बहन किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, उसके बाद पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा है और लोगों में हैरानी भी है इस बात की कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक संपन्न पढ़ा लिखा परिवार इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, आतंकी गतिविधि होती है, उसमें लिप्त हो गया। और इतनी बड़ी घटना को आज के डेट में अंजाम देने के में आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरी तरीके से पूछताछ कर रही हैं, जांच कर रही हैं और उसमें आगे और नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बात की चर्चा पूरे लखनऊ में भी है कि यूपी से किस तरीके से इसके तार जुड़े हुए हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। कंधारी बाजार लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ शाहीन और परवेज के भाई शोएब मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। बहुत परेशान है परिवार जब से ये ATS की रेड यहां पर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस आई है। एक सवाल आपसे है कि कभी आप जैसे भाई बहन से बातचीत होती थी, कभी लगता था कि वो किसी बात से नाराज हैं, सरकार का कोई सिस्टम है जो उनको समझ में नहीं, केवल पारिवारिक बोलचाल कि वही जो होता है वही था। उसके अलावा सरकार से क्या नाराजगी है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं था। सरकार से क्या नाराजगी होगी भाई, हम तो वहीं रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, देश में खा रहे हैं, हम क्या नाराज होंगे। कोई ऐसी घटना परिवार में कभी हुई जिसका असर ये बात तो हमको जब ये न्यूज़ में दिखाना शुरू किए हैं तो हमको पता चली कि हाँ ये न्यूज़ में बातें चल रही हैं भाई, वाह, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बात है इसमें कि हो नहीं रहा है ना तो शाहीन अपने परिवार के साथ रहती थी ना परवेज, दोनों अलग थलग रहते थे बिल्कुल। हाँ, तो वो बात वही लोग जाने। तलाक भी हो गया था। हाँ, वो तलाक भी हुआ था, उसके बाद अलग अलग रहने लगे, वही ईगो प्रॉब्लम आप जानते ही हैं फिर। और परवेज का तलाक तो नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो बीवी बच्चों के साथ नहीं रहते थे। हाँ, कुछ उनका मतलब मिसेज साथ डिस्प्यूट कुछ चल रहा था, अब वो उनका पर्सनल मैटर, मैं कैसे मैं तो अपनी फैमिली के बारे में जानता हूँ भाई, मैं जो यहाँ रहता हूँ। कभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत परिवार में नहीं हुई? नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत कुछ नहीं हुई। फादर हमारे पेंशन पाते हैं, मैं अपना सेल्फ डिपेंडेंट, मैं खुद मैं जैसे बता रहा हूँ होम ट्यूशन देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको पता चला कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट जब बताया जा रहा है, आपको यकीन हो रहा है कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो रहा है। क्या सोचते हैं आप? नहीं, यकीन तो नहीं हो रहा है फिर। आपको क्या लगता है डॉक्टर पेशे में, हाँ, इतने पढ़े डॉक्टर लिखे लोग कैसे? में इतनी मुश्किलों में पढ़ाया मैं फादर ने, तो नहीं लगता ना फिर। लेकिन बहुत मुश्किलों से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन परिवार का ही साथ छोड़ के निकल गए वो लोग। अब भाई वही है कि जब आदमी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो वही अब छोड़ के चला ही जाता है। लेकिन तमाम चीजों के बाद आप यकीन नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है फंसाया जा रहा है, क्या है? अब वो जांच चल रही है, अब देखिए जांच में क्या न्यूज़ निकल के आती है वो वही। अभी उनकी ऑल्टो कार जो है वो पहले शोएब के नाम से रजिस्टर्ड थी, आपका नाम शोएब है, क्या आपको पता है कि आपके नाम से कोई गाड़ी खरीदी गई हो रजिस्टर्ड? आपके पास अगर कागजात हैं तो दिखाइए, हम तो ये कहेंगे कागजात हैं, आधार कार्ड हमारा लगा है उसमें, अगर लगा हो तो दिखाइए मीडिया में आप हमको। अच्छा, ये बताइए कि सहारनपुर से, ये तो बात आपने पहली बार हम सुन रहे हैं जो शाहीन और परवेज का सहारनपुर से क्या कनेक्शन था? ये तो बात हमने पहली बार सुनी है आपके मुंह से भाई, अभी तो मीडिया ने ये सब बातें नहीं दिखाई। नहीं तो आप वो दस्तावेज दिखाइए ना हमको, तो कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सहारनपुर से क्या कनेक्शन था दोनों का? सहारनपुर को किन दोनों? शाहीन का, परवेज का, नहीं, परवेज जो थे सहारनपुर में जो है वहाँ पे जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वही वो प्रैक्टिस किया था वहाँ? प्रैक्टिस किया, क्लिनिक किए थे वो। दोनों? नहीं, दोनों नहीं किए थे, परवेज कर रहे थे। और हमको नहीं लग रहा कि परवेज जो है, मतलब जो आज नाम जो आया परवेज का, तो हमको नहीं लग रहा कि परवेज है लिप्त है इस काम में। शाहीन भी लिप्त नहीं है, क्योंकि भाई जिस मेहनत से फादर ने पढ़ाया लिखाया है, जिस लेवल पे ले गए वो, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है। लेकिन एजेंसी जो दे रही है, जो आप लोग बता रहे हैं, तो बस उसी माध्यम से पता चल रहा है हमको, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मालूम। आप लोग के मोबाइल फोन जब्त हुए क्या आपके पिता या? नहीं, मोबाइल फोन कुछ नहीं, कोई गैजेट नहीं जब्त हुआ है घर।
ये हमारे साथ शोएब थे, बातचीत कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि कल एजेंसी के लोग यहाँ पर ज़रूर आए, पूछताछ की, बातचीत हुई, लेकिन किसी भी तरीके का सीजर यहाँ से नहीं हुआ, यानी कि इनके मोबाइल फ़ोन या इनकी कोई जब्ती यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन यकीन करने को ये भी तैयार नहीं है कि शाहीन और परवेज़ की संलिप्तता जो है इस घटना में या आतंकी संगठन से हो सकती है, क्योंकि इनका कहना है कि सब पढ़े लिखे डॉक्टर बने, संपर्क में परिवार के बेशक वो नहीं थे। 4 साल से जो शाहीन है वो संपर्क में नहीं थी, पिछले 3 साल पहले परवेज़ से बात हुई थी और उसके बाद से कोई संपर्क नहीं था। तो परिवार कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन अभी तक नहीं कर रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उनका यही दावा है कि जब सबूत सामने आएंगे तभी वो इस बात को मानेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। हम तो बचपन से रह रहे, ये लोग भी बचपन से रह रहे हैं, इनके अब्बा भी बचपन, हम लोग बचपन से देख रहे हैं इनको। तो पहले आप शाहीन परवेज़ इन सब से जान पहचान बातचीत वो तो बचपन में सब एक दूसरे को जानते हैं, उसमें कोई वैसी बात ही नहीं है। बाकी बाद में आदमी जब बड़ा हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो आदमी के पास टाइम ही नहीं मिलता कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं। भाई है बस। साथ में पढ़े थे आप लोग यार? नहीं, परवेज़ हमारे छोटे वाले भाई के साथ का पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, परवेज़ हमसे छोटा है और बाकी शाहीन तो बड़ी है हमसे, काफ़ी बड़ी है। बाकी शाहीन तो हमारे ख्याल से 10 साल से हमने नहीं देखा उनको। अच्छा। हाँ, बाकी तो व्यवहार से इनके अब्बा का, इनके मतलब परवेज़ सब बहुत अच्छा व्यवहार है। और शरीफ, ये इस्लामिया कॉलेज। अच्छा। परवेज़ की तो परवेज़ इस्लामिया का पढ़ा हुआ है। हम लोग सब इस्लामिया के पढ़े हैं, बगल में स्कूल है तो वहीं के पढ़े हैं सब। कभी आप लोगों को लगा कि डॉक्टर नहीं, हमें अभी हम कहते हैं, हमारे 2-3 महीने पहले भी हमारी बातचीत हुई थी परवेज़ से ऐसे व्हाट्सएप पे, जैसे बुखार की जांच करवानी तो रिपोर्ट दिखाते थे उसको व्हाट्सएप पे, तो वही बता देता है, नहीं ठीक है यार फारूक भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है रिपोर्ट में। रिस्पांस देते थे आप लोग? हाँ, लोग महल्ले का है, महल्लेदारी के नाते आदमी तो जान पहचान होती तभी तो रिपोर्ट दिखाता उसको। लेकिन यहाँ परवेज़ का आना जाना नहीं था, क्योंकि गाड़ी तो उनकी यहीं की। नहीं, परवेज़ तो हमारे ख्याल से जब ये हमारे ख्याल से मालदीव गया था, उसके बाद फिर सहारनपुर हो गया था वो। सहारनपुर के बाद इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल में उसने यहाँ पे क्लिनिक भी चलाया खुर्रमनगर में। उसके बाद उसने हमारे ख्याल से पहले इंटीग्रल के सामने फ्लैट भी लिया था, इनके अब्बा ने बताया था मैं। उसके बाद फिर IM पे ले लिया था जा करके। इंटीग्रल पे हमारे ख्याल से नहीं रह रहे थे लोग, फिर IM पे रहने लगा था ये। सहारनपुर से क्या इन लोगों का कनेक्शन? नहीं, सहारनपुर में कोई हॉस्पिटल में जॉब थी इसकी, परवेज़ की। अच्छा, पहले किया था। हाँ, सहारनपुर में, मतलब इनके अब्बा ने हमें बताया। हाँ, बोलचाल थी तो बताया उन्होंने कि सहारनपुर में है परवेज़ आजकल। वैसे तो काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार है, उनके पिता भी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से वहाँ मतलब काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं। इनकी मम्मी भी हमारे ख्याल से नूर मंजिल में थी। अच्छा। है मम्मी जो इनकी नूर मंजिल में थी। मतलब तरीके से नूर मंजिल अब सरकारी है नहीं मालूम, मगर हमारा लगता है कि नर्स टाइप की थी उनकी मम्मी वहाँ। कुल मिला के परिवार बिल्कुल संपन्न है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी पढ़ने लिखने आर्थिक स्थिति सब ज़बरदस्त, सब अच्छी। अब डॉक्टर का मतलब समझ लिए, इंटीग्रल में जॉब कर रहा सालों से, वहाँ मालदीव में रह कर के आया, तो हिसाब किताब अच्छा हो गई। और एक बात बताइए कि आज जब ये जानकारी सामने आप लोगों को आती है कि परवेज़ और शाहीन, जिनका बचपन इन गलियों में बीता, आप लोगों के साथ खेले कूदे भी होंगे, कभी आमना सामना बातचीत रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त। परवेज़ हो गए, शाहीन तो बहुत बड़ी थी, मगर फिर भी सब एक दूसरे को जानते ही। चाहे आपका भी घर होगा, आप भी सब एक दूसरे को जानते हो महल्ले में सब। बाकी को अचानक से आपको मालूम चले कि यही 2 लोग आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं? अचंभा हो रहा हम लोग को सोच करके, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि लोग, मतलब बाकी सब पुलिस जांच करेगी, उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, ये तो जांच का विषय है।